शुरू करते हैं एमपीटेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है? लिंग, ऊंचाई, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति। राइट आंसर है ऊंचाई, यानी कि बच्चा व्यक्ति छोटा है या बड़ा है, उसकी लंबाई कम है या ज़्यादा है, इस चीज़ का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लंबाई का यानी ऊंचाई का, हाइट का अधिगम सीखने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक अगर व्यक्तिगत रूप से कोई बच्चा कम हाइट है किसी की, या फिर व्यक्तिगत रूप से किसी की ज़्यादा हाइट है, तो इस चीज़ का अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? केंद्रीय कार्यकारी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्वर विज्ञान संबंधी पास, फोनोलॉजिकल लूप, एपिसोडिक बफर, संवेदी रजिस्टर। राइट आंसर है संवेदी रजिस्टर। संवेदी रजिस्टर ये क्या है? स्टेशनरी से जुड़ी हुई चीज़ है। ये स्टेशनरी से जुड़ा हुआ है संवेदी रजिस्टर, जबकि बाकी तीन चीज़ें कार्यशील स्मृति से जुड़ी यानी प्राथमिक मेमोरी से जुड़ी हुई है। केंद्रीय कार्यकारी, स्वर विज्ञान संबंधी पास ये भी मेमोरी से जुड़ा हुआ, एपिसोडिक बफर ये सारी चीज़ें हमारे इनमें मेमोरी का यूज किया जाता है। बट संवेदी रजिस्टर ये क्या है? एक रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है? बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, अंतरिम आकलन, निर्माणात्मक आकलन। राइट आंसर है अंतरिम आकलन। अंतरिम आकलन, बेंचमार्क आकलन को अंतरिम आकलन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवावस्था के दौरान खालिस्तान कहा जाता है? पहचान, मूल विश्वास, पहचान, आत्मीयता, अंतरंगता, पहचान, मूल विश्वास और पहचान। राइट आंसर है पहचान और आत्मीयता। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार जो किशोर अवस्था के दौरान ध्यान दिया जाता है इन दो पहलुओं को विकसित करने के लिए, कौन कौन से पहलू हैं? पहचान और आत्मीयता। आत्मीयता यानी लगाव की इस चीज़ से संबंध है। तो इन दोनों पहलुओं को किशोर अवस्था के दौरान इनको उभारने के लिए बच्चे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि ये दो पहलू निकलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में निकलकर सामने आएँ, और फिर बाद में इनको जब ये वयस्क अवस्था में जब ये सामने नज़र आने लगते हैं, जब किसी वयस्क बच्चे का किसी दूसरे वयस्क अपने साथी के साथ लगाव या संबंध दिखाई देता है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ लगाव संबंध दिखाई देता है और वो अपनी एक पहचान अलग बनाने की कोशिश करता है वैसा का, तो ये दो पहलू वयस्क अवस्था में निकल कर आते हैं, जबकि इनकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? किशोर अवस्था से हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण में निम्न होगा? शिक्षार्थी अनुशासन, शिक्षार्थी को स्वायत्ता, एक अनावरण, शिक्षक का अधिकार। राइट आंसर है शिक्षार्थी को स्वायत्ता, यानी कि एक हम बच्चे के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएं जहां पर वह स्वायत्त यानी फ्री होल्ड हो के सीखे, किसी के बिना दबाव के सीखे। शिक्षार्थी को स्वायत्ता का मतलब क्या है? स्वायत्ता बिना किसी दबाव के वह अपनी एक्टिविटी करे, तो ऐसा वातावरण अधिगम के लिए बच्चे के लिए अनुकूल है। मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में वंध्यकरण, चिंता, कंसंट्रेशन, एंजाइटी होती है? गुदा, एनल, मौखिक, ओरल, सुषुप्ता, लेटेंसी, लैंगिक, फॉलिक। तो लैंगिक फैलिक जो अवस्था है ये क्या है? इसमें वंध्यकरण, चिंता, कंसंट्रेशन, एंजाइटी होती है। इसका मतलब क्या है? लैंगिक फैलिक की जो अवस्था है इसमें बच्चा यानी जो अगर लड़का है तो लड़का है वो पिता से दूर भागता है और माता की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान होता है। ऐसी लड़की है तो लड़की माता से डरती है और वो पिता की तरफ उसका ज़्यादा लगाव होता है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो वंध्यकरण चिंता की जो स्टेज होती है ये होती है फैलिक, लैंगिक अवस्था में ये इस तरह की चिंता बच्चे में
आती है। मतलब एक दूसरे के प्रति अपोजिट होते हैं। लड़का माता की तरफ लगा होता है, पिता से अपोजिट होता है, और लड़की माता से अपोजिट होती है, पिता की तरफ उसका लगा होता है। ये कंस्ट्रेशन एंजाइटी। अगला क्वेश्चन है, बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। विकासात्मक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, प्राथमिक सामाजिकरण, प्रत्ययसात्मक सामाजिकरण। राइट आंसर है प्रत्ययसात्मक सामाजिकरण। यानी कि हमें पता है भविष्य में हमारे को रिश्ते जैसे रिश्ते बढ़ते हैं, शादी होती है, उसके बाद में विस्तार होता है रिश्तों का, ठीक है। तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं, पूर्वाभ्यास करते हैं। तो इस तरह के अभ्यास को क्या कहा जाता है? प्रत्ययसात्मक सामाजिकरण। वो अभ्यास इसलिए किया जाता है ताकि हम रिश्ते बढ़ने के साथ साथ हम समाज में फिट बैठ सकें। तो इसको क्या होता है? प्रत्याशा। यानी आगे आने वाली जो परेशानी है उसके जो आगे इस्तेमाल होने के लिए हम किसी चीज़ को आगे की आशा के लिए जो सीख रहे हैं, प्रत्याशा सामाजिकरण पूर्वाभ्यास का। 28 क्वेश्चन, वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और खालिस्तान के अवसरों की संभावना कम होती है। खेलने, सीखने, अध्ययन, आनंद। तो राइट आंसर है सीखना। वंचित समूह यानी कि पिछड़े हुए, वो जो वंचित समूह का मतलब यहाँ पे है पिछड़े हुए बच्चे जिन्हें अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। वो किसी भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो सकते हैं। उनको अच्छा पोषण यानी खाना पीना अच्छा नहीं मिल पाता, पोषण अच्छी तरह नहीं होता, उनका अच्छे स्वास्थ्य देखभाल नहीं होती आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों के कारण एंड लास्ट में क्या होता है, उनके सीखने पर भी प्रभाव पड़ता है। सीखने की संभावना, इन चीज़ों के कारण उनके सीखने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। एक शिक्षक यानी एक टीचर है और उसको कोई चीज़ लगती है कि ये असफल है, कोई उसके असफलता, उसको असफलता समझता आपने कि ये काम करने में वो असफल है। तो एक टीचर में इतनी क्वालिटी होती है कि वो अधिगम में उस असफलता को बार प्रयास करके या फिर और किसी कारण से अधिगम में उभार सकता है। वह सफलता को अधिगम में उभार करके सफलता में परिवर्तित कर सकता है। तो एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। अधिगम में उभारना यानी अधिगम की ओर बढ़ना, अधिगम की ओर बढ़ सकता है और सफलता को सफलता में बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक है। अभ्यास की कमी, प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, नींद की कमी, पोषण की कमी। प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति यानी कि एक छात्र है, उसका पालतू पशु ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से उसका अधिगम प्रभावित हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति यानी कि उसकी जो भावना है वो अपने पालतू पशु के साथ जुड़ी हुई है और वहाँ पे जो सीख रहा है उसके साथ उसकी भावना प्रतिकूल है। वहाँ पे अधिगम के लिए उसकी भावनाएं प्रतिकूल हैं क्योंकि भावनाएं उसकी पशु के, जो पालतू पशु है उसका जो बीमार है उसके साथ जुड़ी हुई हैं।